छत्तीसगढ़ में सोना भी मिलता है, ग्लूकोनाइट मिलता है, निकिल मिलता है। सोना तो आप समझते हैं ना, सोना कितना महंगा है। हर आदमी पहनना चाहता है सोना, और यही वो पत्थर है। ग्रेनाइट है, इससे टाइल्स बनता है। ग्रेफाइट देखिए, जो पेंसिल हम यूज करते हैं बचपन से, छोटे से बच्चे भी यूज करते हैं, ये होता है वो ग्रेफाइट जो उसमें लगता है। 14,592 करोड़ रुपए की खनिज इस साल जो है निकाली गई है। तो इन खनिजों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, और इसीलिए इसे खनिज का भंडार कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ को खनिज का भंडार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खनिज का भंडार? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सोना भी मिलता है, ग्लूकोनाइट मिलता है, निकिल मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, लिथियम मिलता है, टिन मिलता है, और ना जाने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में भी पता भी नहीं चली है। ये है पूरा छत्तीसगढ़ का नक्शा। ये लाइटें जल रही है, ये जगह पे खनिज का भंडार पाया जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जिसके लिए बहुत ज्यादा बातें होती है, क्योंकि 14,592 करोड़ रुपए की खनिज इस साल जो है निकाली गई है। इतना ज्यादा आय मिला है छत्तीसगढ़ को, और इस पूरी जानकारी के बारे में हमारे साथ इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं पीएन वर्मा। हाँ सर, इसके बारे में बताते जाइए मुझे, खनिज विभाग क्यों जरूरी है और क्या क्या खासियत है इसकी? हाँ, खनिज विभाग बहुत जरूरी है। आज के हमारे जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो खनिज से अभी मतलब छत्तीसगढ़ में सेकंड स्थान है ना। तो जैसे ये लिथियम है, लिथियम हमारे इंडिया में पहला खोज कोरबा में कटघोरा में हुआ है, और लिथियम अभी के परिस्थिति में बहुत बड़ी चीज़ है। इससे जो बैटरी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, देखिए ये बैटरी का एक वो बना हुआ है, कटआउट है। इसी से समझ में आता है कि लिथियम से बैटरी बनाई जाती है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बन रही है, मोबाइल में बैटरी बन रहे हैं, वो सब लिथियम से बनेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के कटघोरा में मिला है ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ग्रेफाइट है। इससे बहुत सारे मतलब पेंसिल वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं। ये भी है। ये आपका टिन है जो बस्तर सुकमा में मिलता है। ओनली देश का पहला अपना टिन का एकमात्र जगह है बस्तर जहां पर टिन मिलता है। जैसे केन होता है कोल्ड ड्रिंक का, ये देखिए उसका कटआउट लगा है, और टिन जो है बस्तर में मिलता है, देश में एक जगह है ना। ठीक है, ये देखिए मैं इसे उठा कर देखता हूँ, ये है टिन। ये एक पत्थर नुमा वो है, बहुत ज्यादा भारी है ये। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह बस्तर में, छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह है बस्तर में। ठीक है, और ये है ग्रेफाइट। देखिए जो पेंसिल हम यूज करते हैं बचपन से, छोटे से बच्चे भी यूज करते हैं, ये होता है वो ग्रेफाइट जो उसमें लगता है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। प्राप्ति स्थल बलरामपुर एवं सरगुजा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं। ये क्या है सर? ये है निकिल, जिससे एलॉय या बहुत सारे मतलब व्हील वगैरह है। गाड़ी में जो एलॉय व्हील लगता है वो इस निकिल से बनता है। ये देखिए, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। खनिज है उर्वरक। आज के देश में जो कृषि के लिए उर्वरक बनाते हैं, ये है ग्लूकोनाइट। इससे जो फर्टिलाइजर है इससे बनाया जाता है। और अभी ये जो पत्थर मिल रहा है इससे उर्वरक बनता है। ओके, अच्छा, पत्थर मतलब ये और है, ये और है, ग्लूकोनाइट इसे कहा जाता है, और इससे उर्वरक बनता है, फर्टिलाइजर बनता है, जिससे अनाज उगाए जाते हैं। यस, ये है गोल्ड। अभी भी छत्तीसगढ़ में एकमात्र गोल्ड का अपनी ऑक्शन हुआ है बागमारा, है बस्तर बलौदा बाजार के बागमारा क्षेत्र में, जिसका भी कुछ दिनों मतलब ऑक्शन हो गया है। इसमें कुछ दिनों बाद वर्क चालू हो जाएगा। ये है, मैं छू के देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत भारी है, और भारी क्यों ना हो, सोना तो आप समझते हैं ना, सोना कितना महंगा है। हर आदमी पहनना चाहता है सोना, और यही वो पत्थर है जिससे सोना मिलता है। इसमें ये है गोल्ड का और इसी में। अभी ये कितना रुपए की कीमत होगा इसका? इसका तो अभी क्या है, इसका प्रोसेस होगा। इसमें मतलब और है, और जो एक्चुअल में अकेला बागमारा जो बलौदा बाजार के एरिया है वहाँ पे पाया जा रहा है। महासमुंद एरिया में, महासमुंद एरिया में पाया गया है ये, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोना मिल रहा है। सर हम आगे बढ़ते हैं, और भी दिखाइए क्या क्या चीजें। देखिए ये खनिज विभाग के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं, जहाँ पे बहुत सारी खनिज है। खनिज यानी कि जो जमीन के अंदर से पाई जाती है, और सोना हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीजें खनिज में आती है। और बताइए सर इसके बारे में। एनएमडीसी माइन जो बचेली में है उसका मॉडल है, जहाँ पे आयरन ओर मिलता है। देश का अच्छे जो ग्रेड के आयरन ओर है
यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ हमारे देश के अतिरिक्त जो जापान को इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये एनएमडीसी जो बैलाडीला में है, और बैलाडीला आप नहीं जा पाए होंगे तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा ही है बैलाडीला में जो एनएमडीसी प्लांट है। ये उसका मॉडल लगाया गया है जहाँ से लोहा निकलता है। लोहा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और ये है वो एनएमडीसी। तो ये आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एनएमडीसी में किस तरीके से खनन चलता है। ये देखिए, ये पूरा परत दर परत यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है और पूरे पहाड़ की स्थिति ऐसी ही होती है। अगर आप एनएमडीसी देखने के लिए जाएंगे बैलाडीला तो आपको यही दृश्य दिखेगा सेम। हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें वो दिखाते हैं। ये जो मॉडल ऊपर जो अपना ये जो मॉडल लगे रेत का है। अभी जो हमारे यहाँ रेत के नई खनन नीति आई है, जो मतलब लोकल राजस्व मतलब लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ा ये है ना। कुकर का ये क्यों लगा हुआ है? कुकर एक्चुअल में ये बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है। अच्छा। ये एल्यूमिनियम का ओर है, तो इसलिए डिस्प्ले में हम लोग कुकर लगाए। ये है बॉक्साइट का ओर है ना, ओर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम ओर है और इसी से कुकर बनता है, इसलिए यहाँ पे कुकर का कटआउट लगा हुआ है। आपको इससे कितनी आसानी से समझाया जा रहा है कि ये जो कुकर है जो हम घर में उपयोग करते हैं वो ऐसे खनिज से ही बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ऑक्साइड से ही, ठीक है। हम आगे और भी चलते हैं। ये क्या है? ये है डोलोमाइट। ये जनरली आयरन ओर के जो प्लांट है उसमें काम आता है। रिफ्रैक्टिंग ये क्या है? ये है सफ़ेद चूना पत्थर लाइमस्टोन, जिससे सीमेंट, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सीमेंट का हब है। सारा जो सीमेंट प्लांट है इसी चूना पत्थर से ही बन गया। ये है चूना पत्थर और इसी से सीमेंट बनता है। तो ये सारे खनिज हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और भी कुछ है आप लोग के लिए खास, हम वो भी दिखाएंगे। एक झलक मैं अगर इधर दिखा दूं, एलईडी में चल रहा है, एलईडी बंद हो गई। चलिए, ये सारे ये लगे हुए हैं। एनएमडीसी बचेली का वर्चुअल टूर भी होता है यहाँ पे। और ये क्या सेट है सर? ये वीआर है जिसमें लाइव कहीं का, अब इसमें जो बैलाडीला का लाइव माइंस का लाइव इसमें शो होता है। ये भी आप हमको दिखवाएंगे? ओके। और आगे देख लेते हैं, फिर मैं लास्ट में इसको देखने के बाद भी ये भी बताऊंगा। मैं थोड़ा सा जगह देंगी क्या? थैंक यू सर। ग्रेनाइट है। हाँ। ग्रेनाइट है जिससे टाइल्स का जो टाइल्स बनता है वो ग्रेनाइट पत्थर से ही बनता है। ये जो ग्रेनाइट है इससे टाइल्स बनता है। देखिए, ये है ग्रेनाइट। ये जो टाइल्स रखा हुआ है ये इसी पत्थर से बनता है। और इसको मैं देखिए कोशिश कर रहा हूँ हिलाने का। ये बहुत वजन है, मैं इसीलिए उठा के दिखा रहा था कि समझ में आए कि ये कितना वजन है। ये ग्रेनाइट भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। जी हाँ, ये सुकमा एरिया है और इधर बस्तर में बहुत सारे ग्रेनाइट है। और ये है वो सबसे खास पत्थर जिसे कोयला कहा जाता है। और ये कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका भंडार बहुत ज़्यादा है, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। सर, क्या खासियत है इसकी, ये बताइए। ये कोयला हमारे छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम नॉर्थ एरिया में पाया जाता है। और ये सब पावर जनरेशन और जो आपका मतलब आयरन और प्लांट में या लाइमस्टोन प्लांट में इसको मतलब यूज़ करते हैं भट्टी में। गोंडवाना सेल बोलते हैं, ये वहीं पर मिलता है। और यही है वो कोयला जो कोरबा में रायगढ़ वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलता है। और इससे बहुत ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ के विकास में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे और भी अयस्क रखे हुए हैं, जैसे मैगजीन है, गेलेना है, किम्बरलाइट है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। किम्बरलाइट रॉक, ये होस्ट रॉक है हीरे का। हाँ, हीरा कौन सा है? ये किम्बरलाइट। हाँ, ये जहाँ पे ये मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा भारी है। हाँ, हीरा मिलने की पूरी संभावना रहती है। ये इसका इंडिकेशन रॉक है। अगर ये पत्थर कहीं पे मिल गया इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में हीरा मिल सकता है, ये उसका इंडिकेशन है। ये बहुत ज़्यादा हैवी है और आप देखिए ये कितनी इसमें चमक है। अगर आप इसे ही समझेंगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। और ये पत्थर जहाँ मिला समझो कि वहाँ हीरा मिल सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बंद में जो हीरा का उसी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये बहुत सारे खनिज तत्व हैं। हम छत्तीसगढ़ की अक्सर बात किया करते हैं। और एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ पे क्वार्ट्स क्रिस्टल है, पिंक क्वार्ट्स है और बेरिल है। सर, घड़ी की कटआउट आप लगाए हैं यहाँ पे, क्यों? ये एक्चुअल में ये जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का उपयोग घड़ी बनाने में, घड़ी के जो सुई है वो सब बनाने में इसका उपयोग होता है, इसलिए हमने उसको डिस्प्ले किए हैं इसके सामने में।
घड़ी के सुई वगैरह बनाने में इस खनिज का उपयोग होता है और इसलिए यहाँ पे घड़ी का कटआउट लगा है। तो देखिए किसमें, मूर्तियों में भी इसका उपयोग होता है। बनता है इससे, बना सकते हैं, कोई मूर्ति बना सकते हैं। इसका जो है क्वार्ट्ज का जो मतलब बहुत बड़ा उसको जब मूर्तियाँ बनाने में, कई लोग क्या शिवलिंग बनाते हैं, कई लोग का फैक्ट्री है, उड़ीसा में किसी की फैक्ट्री है जो क्वार्ट्ज से जो है ना शिवलिंग बनाना है, गणेश भगवान बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप जब पिंक क्वार्ट्ज से भी बन सकता है, ये वाले क्वार्ट्ज से भी बनता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ को खनिज का भंडार कहा जाता है। खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कितनी खनिज पाई जा रही है वो मैंने आपको दिखाया। हीरा और सोना और ना जाने कोयला और लोहा भी, ना जाने और कितने ऐसे खनिज हैं जिसे अभी जानना बाकी है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है और भी जाना जाएगा। तो इन खनिजों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे खनिज का भंडार कहा जाता है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का सतत विकास हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।